भारत माता की गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि अरे सर का बाल कहाँ गया, है ना। तो वेल मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मेरे अंकल जी का डेथ हो गया, है ना। तो इस वजह से ऐसा है, इस वजह से ऐसा मैं दिख रहा हूँ। वेल मैं आपको आज की इस वीडियो से एक बात बताना चाहता हूँ। पता है बच्चे, लाइफ में ना यार पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है अंकल जी ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम लोग भी थे। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा जिन लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यानी कि अगर पैसा है तो ज़िंदगी बचाई जा सकती है, पैसा नहीं है तो ज़िंदगी नहीं भी बचाई जा सकती है। इसलिए मैं आपको आज के इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम। समय न बर्बाद करो यार। सोचो कि आज अगर तुम 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, जितनी भी तुम्हारी उम्र है, ये तुम्हारी गोल्डन टाइम है। अगर इस टाइम को अगर तुमने वेस्ट कर दिया ना बच्चे, तो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, एक्चुअली मैं बताना ये चाहता हूं कि आज आप लोग 17 साल, 18 साल की उम्र में हैं, ठीक। आपके माँ बाप भी थोड़ा सा हेल्दी हैं, स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो आप जब तक हेल्दी स्ट्रांग है तब तक आपको सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं आपके पिताजी, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपकी उम्र क्या होगी, बड़ी होती जाएगी, और आपके माँ बाप की स्टेमिना क्या होगी, कमजोर होती चली जाएगी। तो एक्चुअली होता क्या है, आज का टाइम आप लोग देख ही रहे हो कि जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो एनर्जी हमें मिलना चाहिए, वो किसी चीज़ में नहीं है। हम हेल्दी चीज़ें खाते तो हैं, लेकिन कितना हेल्थ हमें मिलता है ये हमें पता तक नहीं है। और आज देख लीजिए, आज हर घर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोई ना कोई एक पेशेंट आपको घर में देखने को मिल जाएगा। हर घर में, मेरे घर में, आपके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो पेशेंट है, जो दवा पर निर्भर है। अगर दवा चल रही है तो फिर ठीक है, वो जिंदा है, वो चल रहा है, वरना अगर दवा नहीं चल रहा है तो फिर वो बीमार है। तो कभी कभी ऐसा सीन हो जाता है ना बच्चे की, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है। कब जिंदगी यूं टर्न ले लेगी आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। अभी हम लोग सुरक्षित हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, लेकिन अगले पल में क्या होना ये हमें नहीं पता, इस बात की गारंटी नहीं है। तो अगर हमें खुद को सेव करना है, अपने माँ बाप को या अपने भाई बहन को, किसी को भी अच्छी जिंदगी देनी है, तो हमें जरूरत है पैसे कमाने की। मैं बस इतना कह रहा हूँ आप सभी से कि इतना पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए ना कि अगर कभी कोई भी सिचुएशन क्रिटिकल पड़ जाए, जैसे कि माँ बाप हो या कोई भी हो, अगर इमरजेंसी कंडीशन पड़ जाए और आपको बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना हो, तो आपके पास में पैसे होने चाहिए। आपको पता है, मैं हॉस्पिटल में था तो एक महिला थी, वो रो रही थी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे, हम लोग पूछे भाई क्या हो गया, भाई रो रही हैं। हम लोग ही परेशान थे अपने अंकल जी को लेकर के, तो देखा वो रो रही हैं। पूछा क्या हुआ आप? तो जानकारी मिली कि उनके जो पति हैं, उनका कंडीशन बहुत सीरियस है, हार्ट के पेशेंट है, और इस प्रॉब्लम में उनको पेसमेकर लगाना है, और डॉक्टर ने अच्छे खासे अमाउंट का डिमांड किया हुआ है। अब उसके पास में उतनी आमदनी नहीं है, वो कहां से अपने पति को हार्ट पेसमेकर लगवाए। ये सिचुएशन है। अब वो रो रही है कि हम पैसे का बंदोबस्त करें, या अपने पति को बचाएं। कैसे बचाएगी वो? क्योंकि उसके पास पैसे कम है, उतना व्यवस्था नहीं उसके पास में है। इसलिए अब सोचिए, अब सब कुछ ऊपर भगवान के हाथ में है, कैसे उसकी व्यवस्था होगा, कैसे वो जिंदगी बचा पाएगी। तो वो रो रही थी, सिर्फ रो रही थी। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बहुत से लोग कांटेक्ट के हैं, हम बहुत से लोगों को पहचानते हैं। जैसे शादी हम करते हैं या अपने घर पे जन्मदिन मनाते हैं, तो बहुत से लोगों को हम इनवाइट करते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। और हम दिखाते भाई देखिए हमारे इतने लोग पहचान के हैं। ऐसा होता है, लोग करते भी हैं।
लेकिन जब दुख की स्थिति आती है ना, तो बहुत कम लोग आपके साथ खड़े होते हैं, बहुत कम लोग, बहुत गिने चुने लोग। और जब बात पैसे देने की आती है ना, तो लोग कतरा जाते हैं, कोई ना कोई बहाने मार लेते हैं। जैसे कि आपने बोला यार सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, कुछ ऐसा नहीं कि सब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानियत है। बहुत से लोग आपके साथ तैयार भी हो जाएंगे, हाँ भाई ठीक है मैं खड़ा हूँ तुम्हारे, परेशान नहीं हो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा भी होता है कि मैं उस आदमी से कहूँगा तो मुझे वो हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा होता है कि दुख के टाइम पे ना आदमी बहुत दूर तक सोचता है कि इसको मैं पैसा दूंगा तो रिकवरी होगी कि नहीं होगी, तो फिर शायद वो आपको पैसे देने से मना भी कर देगा। तो ऐसे यही वहीं पे जो टेस्ट होता है ना अपने लोगों का कि कौन आपके साथ में खड़ा है। तो पता है यार टेस्ट लेने की जरूरत क्या है, हटाओ सारी चीजों को एक तरफ, आज से और अभी से निर्णय करो कि तुमको करना क्या है। दबा के पैसा कमाओ, जबरदस्त कमाओ, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, और कभी कुछ भी कोई भी सिचुएशन आ जाए तो तुम्हारे माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तुमको अगर तुम्हारे माँ बाप ने जन्म दिया है तो कभी उन्हें ये मत बोलना कि आपने मेरे लिए क्या किया है, मेरे पास में कुछ नहीं है। या जिंदगी है तुम्हारे पास में, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जिंदगी दी है, और जिंदगी दी है। देखो कोई भी धरती पे 1 रुपया लेके आया नहीं है, और ना ही कोई ऊपर 1 रुपया लेकर के जाएगा। खाली हाथ इंसान आया हुआ खाली हाथ भी चला भी जाएगा। जिंदगी यहाँ पे छूटेगा क्या, व्यवहार, कि तुमने क्या लोगों के बीच में कमाया है। पैसे डजंट मैटर, पैसे तो जिंदगी बचाने के लिए है। मैं सिंपली बस इतना कहना चाहता हूं कि इतने पैसे कमाओ ना, इतने पैसे कमाओ कि किसी से भी कहने की जरूरत ना पड़े कि भाई हमको इतने पैसे दे दीजिए, मेरे पापा की तबीयत खराब है, या मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे भाई या बहन का ये सिचुएशन है। जरूरत ही ना पड़े, इतना पैसा कमाओ कि तुम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपने घर वालों का इलाज करा सको। अभी देखिए कि बहुत से लोग सरकारी अस्पतालों में क्यों जाते हैं, कि उनके पास में पैसे की कमी है। अब सरकारी अस्पताल में गए, अब वो ये सोच के जाते हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो पैसा कम लगेगा, जिंदगी हमारी बच जाएगी। ठीक है, मानते हैं कि वहाँ पे हो गया ठीक। लोग प्राइवेट में नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि हमें यहाँ अगर 20,000 रुपये दे रहे तो वहाँ हो सकता है 50,000 रुपये लग जाए, हमारा कमरे तक का चार्ज देना पड़ेगा, हर चीज़ का चार्ज देना पड़ेगा, मतलब डबल एक्सपेंस हो सकता है। तो लोग भागते हैं वहाँ पे। फिर बाद में अगर रिजल्ट कुछ गलत हो जाता है तो क्या बोलते हैं, शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, तो शायद जिंदगी बच जाती। ऐसा होता नहीं होता, ऐसा होता 100% ऐसा होता। लेकिन क्यों नहीं गया इंसान, ये सोचने वाली बात है। क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे। अगर उसके पास में पैसे होते तो वो कहाँ जाता, किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाता, किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता और ट्रीटमेंट कराता। तो बताओ कि जरूरत किस चीज की है, पैसे की जरूरत है। माय डियर, मैं बस इतना बोलूंगा आप सभी से आज इस वीडियो से, मत सोचिए कुछ भी। जो फालतू के दोस्त आपके हैं वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद कर और आपको यूज कर रहे हैं। एक एक रुपए की कीमत समझिए, और जो भी आपके उल्टे सीधे लफंगे वफंगे दोस्त हैं, अगर उनकी संगति में आप हैं तो उनकी संगति को छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे आपको खत्म कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना कि आप ये उल्टी सीधी चीजें खाते हो, और जब तक आप यंग हो तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे एज जाता है ना बच्चे, तब सारी चीज़ों का पता चलने लगता है। उसी तरीके से जो दोस्त होता है ना लफंगे उल्टे से जो दोस्त, वो दीमक की जरूरत है। धीरे 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 आपको खोखला करता है और आपको पता नहीं, एक दिन आपको फटेहाल छोड़ जाएंगे। तो इसलिए टाइम बर्बाद मत करिए। यही टाइम है पैसे कमाने का, यही टाइम है कुछ बड़ा करने का। आपके माँ बाप आपके बारे में यही सोचते रहते हैं कि आप सक्सेस हो जाए, ताकि उनके बुढ़ापे की अवस्था में जब उनको आपकी सख्त जरूरत हो तो आप उनके पास में रहें। पूरी व्यवस्था लगा दें कि किसी तरीके से उन्हें आप बचा सकें। माय डियर, ये सोचिए कि आपको किस तरीके से पैसे कमाने हैं, कुछ बड़ा सोचिए, क्या करना है निर्णय करिए और पैसे कमाने के बाद सोचिए। क्योंकि पैसा होगा तो आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत से लोग आपको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, या जब पैसे देने की बात आती है तो बहानेबाजियां कर लेता है। भाई ये प्रॉब्लम है, ये भाई किसके पास प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई परेशान है। लेकिन जब
इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है तो बहुत कम लोग आपके साथ में खड़े होंगे। इसलिए मैं बताना बस इतना चाहता हूँ कि इतना फंड अपने पास में रखिए कि कभी कोई भी सिचुएशन हो उससे बाहर हो जाएंगे। सो